हाय एवरीवन, आज हम आप लोग को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एक नया टॉपिक नेशनल बोर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो, ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो सेक्शन 5A में डिफाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और ये इसमें एक चेयरपर्सन होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे, और एक वाइस चेयरपर्सन होगा जो कि मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और इसमें मेंबर कौन होगा? पार्लियामेंट के 3 मेंबर होंगे, 2 फ्रॉम द लोकसभा से होने चाहिए और एक जो है राज्यसभा से। और इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डीलिंग विद द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्रिब्यूनल वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफिसर इसमें मेंबर होंगे। और नॉमिनेटेड मेंबर कौन कौन से होंगे? 5 मेंबर जो है जो रिप्रेजेंट करेंगे जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO को, और 10 इमिनेंट कंजर्वेनिस्ट जो होंगे, और इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट जो होंगे, यानी 10 लोग ये होंगे, और 5 जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो है रिप्रेजेंट करते होंगे। सेक्शन 5B स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड। देखो, जो नेशनल बोर्ड है ये एक स्टैंडिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो कि कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। कौन कौन से? एक वाइस चेयरपर्सन होगा, एक मेंबर सेक्रेटरी इसमें होंगे, और एक मेंबर्स होंगे। तो देखो, जो वाइस चेयरपर्सन होगा कौन होगा? जो मिनिस्टर होंगे फॉर इन्वायरमेंट, इन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर होंगे वो इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। और मेंबर सेक्रेटरी कौन होगा? द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द NBWL, यानी जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो मेंबर सेक्रेटरी है वही इसका भी मेंबर सेक्रेटरी होगा। मेंबर मैक्सिमम 10 मेंबर नॉमिनेट बाय द वाइस चेयरपर्सन फ्रॉम एमंग द मेंबर ऑफ द नेशनल बोर्ड। देखो, इसमें जो मैक्सिमम 10 पर्सन जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे वाइस चेयरपर्सन द्वारा। कहाँ से? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से। डेलीगेट अथॉरिटी, एक डेलीगेटेड अथॉरिटी है। द कमेटी इज फॉर्म टू एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म ड्यूटी दैट आर डेलीगेटेड टू इट बाय द नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ। ये देखो, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी यानी इसको जो अथॉरिटी, जो पावर और फंक्शन जो है परफॉर्म करने को दिया गया है नेशनल बोर्ड द्वारा, वही ये पावर और फंक्शन परफॉर्म करेगी। फंक्शन ऑफ द नेशनल बोर्ड। तो देखो, सेक्शन जो 5C है वो फंक्शन के बारे में बताता है आप नेशनल बोर्ड। द मेजर फंक्शन ऑफ द नेशनल बोर्ड इज़ टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। देखो, जो मेजर फंक्शन है नेशनल बोर्ड का वो है प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। देखो, प्रमोट करना क्या? संरक्षण और डेवलपमेंट करना वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को। NBW advise both central government and state government on the matter of promoting the wildlife conservation and protection। ये जो है सेंट्रल बोर्ड को और स्टेट बोर्ड को जो है एडवाइस देती है ऑन द मैटर, जो मैटर प्रमोटिंग यानी कैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कैसे जीवों का संरक्षण किया जाए और कैसे उनका प्रोटेक्शन किया जाए। इस सब मैटर से रिलेटेड ये लोग जो है, जो NBW है, ये जो है इस पे सेंट्रल बोर्ड को और स्टेट बोर्ड को एडवाइस देती है। इफेक्टिवली कंट्रोलिंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड इट्स प्रोडक्ट्स। और देखो, इफेक्टिवली कंट्रोल करती है, जैसे अवैध जो है जो शिकार किया जाता है और इलीगल ट्रेड किया जाता है वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों का और इट्स प्रोडक्ट्स। मेकिंग द रिकमेंडेशन ऑन द सेटिंग एंड मैनेजिंग नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड अदर प्रोटेक्टेड एरिया। देखो, और ये मेकिंग द रिकमेंडेशन, और ये रिकमेंडेशन देता है ऑन द सेटिंग एंड मैनेजिंग
मतलब कहाँ कहाँ जो है नेशनल पार्क सेट किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए, सेंचुरीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, और जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको कैसे सेट किया जाए और मैनेज किया जाए, इस सब से रिलेटेड मैटर पे ये रिकमेंडेशन देता है। NBWL carry out the environment impact assessment, the project and activities of ऑन वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। और ये क्या करता है, जो NBW है ये बताता है कि जो वन्य जीव है और उनका जो आवास है उस पर जो एक्टिविटीज़ और ये जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं उसका जो है इस पर प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब इस पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। Reviewing the progress in the field of the wildlife conservation in the country and suggest the measure for the improving up to the government। देखो ये रिव्यू करती है द प्रोग्रेस इन द, मतलब क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में, और जो है सजेस्ट करता है क्या क्या मेजर लेना चाहिए ताकि जो है इम्प्रूवमेंट किया जाए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। प्रिपेयर एंड पब्लिश आ status report at least once in a 2 year on the wildlife in the country। देखो और ये प्रिपेयर करता है और पब्लिश करता है स्टेटस रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट पब्लिश करना चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर, मतलब 2 साल में कम से कम एक बार जो है पब्लिश करना चाहिए रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में, कि मतलब कितना सुधार हुआ है क्या कैसे, इसके बारे में 2 साल में कम से कम एक बार जो है रिपोर्ट की कितना हम लोग जैसे वाइल्ड लाइफ को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितना सेंचुरीज़ बनाए हैं और कितना नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ है, इस सब के बारे में कम से कम 2 साल में एक बार तो रिपोर्ट को जो है प्रिपेयर और पब्लिश करना चाहिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।